तो यकीनन जो है बहुत सा इलाका मुअत्तर है। और उनके गुजर जाने के बाद मौलाना सैयद शाह फैजानुल हुदा जो उनके साहबजादे हैं, अल्लाह ताला उनके दीनी तहरीक को फरोग देने की उनकी तौफीक अता फरमाए। हम यही दुआ करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है। और यकीनन यहाँ के उनके मुरीदीन, मोतक़ीदीन, मुतवस्सिलीन काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस जो है अजीम महफिल को सजाया हुआ। अपने मुर्शिद की याद में उन्होंने इस अजीम महफिल को सजाया। और हजरात सैयद साहब किबला सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में एक बार तशरीफ लाए थे और उनका बयान भी हुआ था। और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मोमिन जब दुनिया से जाता है मर नहीं जाता। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा हुआ। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा हुआ अपने घर गया। और जहां में अहले दिल सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे बहुत अच्छे माशाअल्लाह, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। और हजरात जब एक मर्दे मोमिन दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ मालो दौलत, इज्जत व शोहरत और उसके बाल बच्चे, हत्ता के उसकी माँ और उसका बाप भी जो है कब्र में नहीं जाता। कब्र में नहीं जाता। और जब मर्दे मोमिन कब्र में जाता है तो नकीरें सवाल करते हैं, मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीन का, तुम्हारा दीन कौन है? और आखिरी सवाल नकीरें करते हैं, माँ कुंतो तक़ूलो फी शाने हाज़िर वजल। और यही तीसरा सवाल जो है यही कामयाबी का मेयार हुआ करता है। और उस वक्त जो है मर्दे मोमिन के लिए कब्र से लेकर गुंबदे खजरा तक की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, खिड़कियां खोल दी जाती है। और मर्दे मोमिन चेहरे रसूल की ज़ियारत करता है। मर्दे मोमिन चेहरे रसूल की ज़ियारत करता है। उस वक्त चेहरे रसूल की ज़ियारत करता है मर्दे मोमिन। और फिर सरकारे मदीना राहते कल्बो सीना को दिखाकर जब फरिश्ते ये पूछते हैं, मा कुंतो तक़ूलो फी शाने हाज़िर रजुल, जब तीसरा और आखिरी सवाल का जवाब दे देता है तो मोमिन कामयाब हो जाता है। फिर फरिश्ते कहते हैं, नम कनो मतिल उरूस, नम कनो मतिल उरूस, नम कनो मतिल उरूस। यानी शादी की पहली रात, पहली शब जैसे दुल्हन सोती है वैसे सो जा, जैसे दुल्हन सोती है वैसे सो जा। और यही कामयाबी का मेयार हुआ करता है, यही कामयाबी का मेयार हुआ करता है। और कब्र में यह जलवाए रसूल का दीदार किया करता है, कब्र में जलवाए रसूल की ज़ियारत किया करता है, जहां कोई सहारा नहीं होता। पूरे दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाते हैं तो वहां पर एक मोमिन को सहारा देने के लिए मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और बेसहारे को सहारा देकर जो है उसको जो है जन्नत की बहारों में सुला दिया जाता है, उसको जन्नत की बहारों में सुला दिया जाता है।
हजरात यकीनन मर्द मोमिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो यकीनन वो मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की ज़ियारत करता है। मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की ज़ियारत करता है। एक हाजी हज करने जाता है, लाखों रुपया खर्च करता है, अरकाने हज अदा करता है, काबा देखता है। लेकिन एक मर्द मोमिन जब कब्र में जाता है, काबा नहीं काबे का काबा देखता है और जलवाए मुस्तफा। जलवाए रसूल देखता है एक मर्द मोमिन। और हजरात यकीनन ये मर्द मोमिन का नसीबा हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान कब्र में जाता है तो मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की ज़ियारत करता है। मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की ज़ियारत करता है। और यकीनन एक दौलतमंद आदमी हजो उम्रा करता है, हजो उम्रा करता है और मदीना शरीफ हाज़री देता है, रोज़े रसूल में हाज़री देता है, रोज़े रसूल की ज़ियारत करता है। लेकिन एक मर्द मोमिन जब कब्र में जाता है जलवाए रसूल की जलवाए रसूल की ज़ियारत करता है। हज़रात यकीनन एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सादत हुआ करती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। हज़रात आदमी जो है मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत करता है, अपने जान की कुर्बानी पेश करके मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत करता है। लेकिन बहुत खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हयात ज़ाहिरी में माथे की निगाहों से दिन के उजाले में मुस्तफा जाने रहमत के जलवों की ज़ियारत करते हैं। हमारे और आपके मुर्शिद सरकार मुजाहिद मिल्लत ऐसे बारगाहे रसूल के मुकर्रब हैं, ऐसे मुकर्रबे बारगाहे रसूल हैं कि उन्होंने हयात ज़ाहिरी में मुस्तफा जाने रहमत की माथे की आंखों से दिन के उजाले में दिया। हवाला नोट कीजिए, मुफ्ती मौलाना अल्लामा अब्दुल तव्वाब साहब हबीबी जो पक्सरागा के रहने वाले हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीदे खास और उनके खलीफा भी हैं। उन्होंने अपने किताब हमारे मुजाहिद मिल्लत, उन्होंने अपने किताब हमारे मुजाहिद मिल्लत में अपना आंखों देखा हाल उन्होंने लिखा किताब में कि जब सरकार मुजाहिद मिल्लत का आखिरी हज था, जब सरकार मुजाहिद मिल्लत का आखिरी हज था, फरमाते हम लोगों को लेके सरकार मुजाहिद मिल्लत रोज़े रसूल शरीफ पे तशरीफ ले जाते और मुआज़ शरीफ के सामने खड़े होकर सलाम पेश करते। कई रोज तक इसी तरह सलाम सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हम लोग को साथ में लेके पेश किया और पेश करने के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत ने एक दिन फरमाया कि आप लोग मुआज़ शरीफ के सामने जाकर सलाम पेश के मैं दूर ही से सलाम पेश करूंगा, मैं दूर ही से सलाम पेश करूंगा। हो सकता है हबीबुर रहमान के चेहरे को देखकर सरकार मदीना को तकलीफ होती, ये सरकार की आजीज़ इंकिसारी थी और मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में मचलना था कि अब सरकार मुजाहिद मिल्लत सरकार आला हजरत की तरफ अब रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं बल्कि जलवाए रसूल की ज़ियारत करने की तमन्ना में सरकार मुजाहिद मिल्लत जो मुआज़ शरीफ के सामने हाज़िर नहीं दे रहे। 3 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरने के बाद मौलाना अब्दुल तव्वाब का बयान है, किताब में उन्होंने तहरीर फरमाया, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया चलो
आज मुआज़ शरीफ के सामने रोजा शरीफ में हाजिर होकर मुआज़ शरीफ के सामने सलाम पेश किया जाए। हो सकता है कि जिंदगी की आखिरी हाजिरी हो और उनके मुंह से जो बात निकली वो होके रही, जो कह दिया दिन को रात तो रात होके रही, आखिरी हाजिरी हो गई। सरकार ने फरमा दिया आखिरी हाजिरी, गए। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब लिखते गए और जाने के बाद मुआज़ शरीफ के सामने सरकार मुजाहिद मिल्लत खड़े हैं और ज़बान से दरूदो सलाम पेश कर रहे हैं और आंखों से जो है आंसू के कतरात जारी हैं। सावन भादों की तरह आंखें बरस रही हैं, जैसे लगता है कि सरकार मदीना राहत कल्बो सीना की बारगाह में कुछ इल्तिजा कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इतने में मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब ने लिखा, इतने में रोज़े रसूल का पर्दा हटता है, इतने में रोज़े रसूल का पर्दा हटता है और पर्दा हटता है रोज़े रसूल नहीं होता है बल्कि जलवे रसूल होता है। रसूल पाक सामने तशरीफ फरमा होते, रसूल पाक सामने तशरीफ फरमा होते हैं और सरकार मुजाहिद मिल्लत भी रसूल पाक की ज़ियारत करते और सरकार मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब लिखते हैं, हम लोगों ने भी मुस्तफा जाने रहमत के जलवे की ज़ियारत की। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के वसीले से सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम भी मुस्तफा जाने रहमत की जलवे की ज़ियारत करते हैं, जलवे की ज़ियारत करते हैं। और लिखते हैं मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब, सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सामने तशरीफ लाकर सरकार मुजाहिद मिल्लत को फरमाते हैं कि हबीबुर्रहमान तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरी बारगाह में हाजिरी न दे सकोगे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी बारगाह में हाजिरी न दे सकोगे, मैं जिसको बुलाता हूँ कोई नहीं रोक सकता। मैं जिसको बुलाता हूँ कोई नहीं रोक सकता। देखा तुमने, मैं बुलाया कोई रोक न सका, कोई रोक न सका। जब ये वाकया मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब को मालूम हुआ, जो हांडी वाली मस्जिद सैफी जुबली स्ट्रीट बॉम्बे के रहने वाले, जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत से पूछा, सरकार वो कौन सा कुर्ता था जिस कुर्ते को आप जेबतन किए हुए थे और उस कुर्ते पर सरकार मदीना राहत कल्बो सीना ने आपके मोहने पर अपना दस्ते मुबारक रखा था। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया ये कुर्ता था, तो मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी ने उस कुर्ते को महफूज रखा और अभी उर्स के मौके पर उनके साहबजादे आए थे, उन्होंने फरमाया कि वो कुर्ता आज भी मेरे पास मौजूद है। तो हजरात, जो लोग माथे की आंखों से दिन के उजाले में बिन मुशाफा सरकार मदीना राहत कल्बो सीना की ज़ियारत करते हैं, उनकी महबूबियत का कौन अंदाजा कर सकता है? उनकी महबूबियत का कौन अंदाजा कर सकता है? उनकी महबूबियत का कौन अंदाजा कर सकता है? मुस्तफा जाने रहमत की जो है ज़ियारत ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। जानते हैं सच्चे आशिके रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी सांस उखड़ी और जिंदगी की आखिरी सांस लेने लगे तो उनकी अहलिया सामने खड़ी थी और देखा कि आशिके रसूल हमसे रुखसत हो रहा, इनका साया हमारे सर पर से उड़ रहा है। तो उनकी अहलिया ने फरमाया, वाह हसरता,
वाह हसरत, हाय अफसोस, हाय अफसोस। हजरत बिलाल का साया हमसे उठ रहा है, आशिक़े रसूल दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तब तक हजरत बिलाल को जो है होश आ जाता है। फरमाते अरे इसमें अफसोस करने की क्या बात है, अरे ये तो खुशी का मकाम है। चंद लम्हे में मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत, चंद लम्हे में मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत करूंगा मैं, ये खुशी का मकाम है। तो हज़रात मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। हज़रात सहाबे किराम मुस्तफा जाने रहमत के ज़ियारत के लिए बेताब हो जाया करते थे, और इसीलिए अहले दिल अहले बसीरत फरमाते हैं, अल मौत जसरुल यूसिलुल हबीब। मौत एक पुल है जो हबीब को, एक हबीब को दूसरे हबीब को, एक तरफ उम्मती होता है, एक तरफ नबी होते हैं, और मौत बीच में हुआ करती है। और जैसे ही मौत आई, फौरन जो है मौत आने के बाद एक उम्मती को नबी की ज़ियारत नसीब हो जाती है, नबी की ज़ियारत नसीब हो जाती है। हज़रत सहाबे किराम मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत के लिए तड़पा करते थे। आखिरी बात कह के आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक सहाबी रसूल हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन सरकार मदीना की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार मदीना राहत कल्बुशी ने मुशाहिदा किया, चेहरा उतरा हुआ, रंग फक है, और उनके बाल उलझे हुए हैं। देखा, देखने के बाद सरकार मदीना राहत कल्बुशीना ने इरशाद फरमाया, सरकार मदीना राहत कल्बुशीना ने इरशाद फरमाया, ऐ सौबान, ये क्या सूरत तुमने बना रखी है? इश्क वाला जवाब हज़रत सौबान ने दिया, फरमाया कि कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। क्या है कि मैं दुनिया में जब परेशान होता हूँ, बहुत ज्यादा परेशानियां मुझ पर मुसल्लत हो जाती है, तो मैं दौड़े दौड़े आपकी बारगाह में आता हूँ और आपके जो है चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर लेता हूँ, मेरा गम काफूर हो जाता है। लेकिन जन्नत में आप रहमतुल आलमीन हैं, आप हबीबे खुदा हैं, आप महबूबे खुदा हैं, आपको तो है जन्नत का आला मकाम मिलेगा, और मुझको जन्नत की जो है कोई कोठरी मिल जाएगी, मैं आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो उसी में मैं उदास हो जाता हूँ कि जन्नत में आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा। तो फिर इश्क वाला जवाब, इश्क वाला जो है सवाल हज़रत सौबान ने किया। जब किया, हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह रसूल होते हैं, उलाइका अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। लेकर हाजिर हो जाए, यानी जन्नत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत कराई जाए, मालिक जन्नत की ज़ियारत कराई जाए। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ियारत मुस्तफ़ा कोई मामूली चीज नहीं है। एक मोमिन अपनी जान की कुर्बानी पेश करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत किया करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत क्या करता है? हज़रात यकीनन मोमिन के लिए मौत जो है एक जो है बहुत खुशी की चीज है कि मौत की वजह से मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत हो जाएगा। तो जो मर्द मोमिन होता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत करता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत उसके दिल के अंदर कूट कूट के भरी रहती है, और यही उसके लिए सादतमंदी की दलील है, यही उसके लिए सादतमंदी की दलील है। इसलिए कि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम रज़ा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा,
रोज वजू करे खुदा का, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। तो हजरात, मौत से जो है मोमिन मरता नहीं है, बल्कि कैद से छूटता है। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा हुआ अपने घर गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना सैयद शाह रिजवानुल हुदा साहब को दर्जात, बुलंद दर्जात अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए, और उनके सच्चे जानशी मौलाना फैजानुल हुदा को उनके इल्मी और रूहानी तहरीक को आगे बढ़ाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी।